हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। यह युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात होती है सबसे पहले युद्ध, प्लासी का युद्ध किस तरीके से हुआ, युद्ध के कारण क्या थे, युद्ध के पीछे बाद की स्थिति क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी युद्ध के पीछे, सारी कुछ यहाँ पे चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ा गया था यह युद्ध। अब यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और साथ में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला थे और उनके कुछ फ्रांसीसी सहयोगी इसमें शामिल थे। तो सिराजुद्दौला का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। और प्रश्न यहां से पूछता है कि अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था बंगाल का? तो सिराजुद्दौला ही था। फिर बात करते हैं यहाँ पे पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार हुई, कैसे ये युद्ध हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद क्या होता है? गद्दी पे बैठता है, ठीक है, उत्तराधिकारी बनेगा। अलवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था उस समय जब यहाँ पे जिसने बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या करके इस गद्दी को प्राप्त किया था। तो ये तो हो गया अलवर्दी खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर हम बात करें, सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिनिधियों से घिरा हुआ था जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है तो उसके कुछ प्रतिद्वंदी उसके दरबार में ही थे। फिर क्या हुआ उसमें से अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो युद्ध से पहले की कुछ घटनाओं पे हम चर्चा अगर करें तो कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला, अगर हम बात कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत की आशंका पहले ही जता दिया था। यानी कर्नाटक का जब विजय किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उससे क्या हुआ, जो नवाब था वो पहले से ही सचेत हो गया था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना चालू कर दिया, जिससे नवाब की वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। वित्त यानी क्या हुआ, क्योंकि उस समय टैक्स से ही सारी कुछ व्यवस्थाएं चलती थी और टैक्स पे उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा, टैक्स कम आने लगा, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे कंपनी के अधिकारी। और सबसे बड़ा इन्होंने गलत काम ये किया अंग्रेजों ने कि बंगाल में रह करके इन्होंने कलकत्ता की जो थी वो किलेबंदी कर दी। यानी लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, जिससे नवाब अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझने लगा। भाई अगर आपको किलेबंदी करनी थी तो आप एक बार आप नवाब से पूछ लेते। बिना नवाब से पूछे इन लोगों ने कलकत्ता की किलेबंदी कर दी, जिससे क्या हुआ, नवाब नाराज हो गया। अब क्या हुआ, नवाब क्या करेगा, इससे क्रुद्ध होकर के नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में पोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और जब पोर्ट विलियम पे इसने कब्जा किया तो पोर्ट विलियम के लोग आत्मसमर्पण कर दिए। और 20 जून 1756 की एक घटना है जिसमें सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146, याद रखिए 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिसमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। अब इस घटना को कोलकाता के ब्लैक होल, ठीक है, या फिर ब्लैक होल ऑफ कोलकाता के रूप में हम जानते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कहां पे घटित हुई थी, कि ठीक है, इस तरीके के प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें युद्ध की यहाँ पे, तो रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है इस युद्ध में और फिर अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों से जो हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए क्या होता है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों जैसे मीर जाफर, अन्य बंगाली जनरलों को अंग्रेजों के साथ गठबंधन के लिए उनको रिश्वत दी जाती है कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। और सिराजुद्दौला का रिश्तेदार था एक उसमें से मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त संधि कर ली, ठीक है, समर्थन देकर के गुप्त संधि कर दिया कि अगर आप वहां पे जीत जाते हो तो मुझे आप वहां का नवाब बना देना। तो ये एक गुप्त संधि हो गया आपका। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो युद्ध का क्रम कैसे रहा। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। आप एक बार सोचिए कि नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, बल्कि क्लाइव के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसके पास केवल 3,000 सैनिक थे। 50,000 कहाँ 3,000। हालांकि अब ये युद्ध हार कैसे हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि षड्यंत्रकारियों के साथ अंग्रेजों के गुप्त गठबंधन ने युद्ध में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह था
कि मीर जाफर लगभग 1/3 बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, जिसने नवाब की हार में प्रमुख योगदान दिया, क्योंकि इसने पहले ही गुप्त तरीके से संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ। मजबूर परिस्थितियों में नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर का एक लड़का था जिसका नाम था मीरन, उसने उसे मार डाला। फिर की घटना अगर हम बात करें यहाँ पे, तो महत्व इसका क्या निकल के आता है कि यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि इससे बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता अगर हम बात करें स्थापित हो गई। तो युद्ध के बाद की स्थिति की चर्चा अगर किया जाए तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और मीर जाफर ने जो गुप्त संधि थी उसके हिसाब से वो कंपनी के लोगों को संतुष्ट करने के लिए 24 परगना गांवों का समूह था। 24 परगना जो था गांव के समूह को कहते थे, तो उसको जमींदार को जमींदारी दे दी। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है, और बाद में मीर जाफर को भी हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब के तौर पे बैठा दिया जाता है। तो ये पूरी घटना रही है, और कहा जाता है कि एक ऐसी घटना जिसने पूरा साम्राज्य जीत लिया, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरा साम्राज्य जीत लिया, और यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों का पांव जमना चालू हो जाता है भारत में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।